पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन में आ गया था और उसकी वजह से हम बहुत बड़े एक क्राइसिस में जा सकते थे। यकीनन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। किसी और जगह पैसा क्यों लगाए, स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाए, रियल एस्टेट में पैसा क्यों लगाए? वो जो ट्रेडिंग फिनोमेना था वो रुक गया है। Hello viewers, Assalamu alaikum. This is Afsha Mubashir and I'm the real estate consultant at Redbox TV. Today we have a special guest with us and we'll talk about real estate market, prospects, future prospects and current scenario. But before that, don't forget to subscribe our channel. So let's welcome Mr. Shakil Anwar Kamal, an economist and real estate expert. Assalamu alaikum sir, how are you? I'm fine, thank you, and thank you very much. You're welcome Afsha. sir. You're welcome sir. आजकल मार्केट डाउन है, क्या रीज़न हो सकती है, क्या आपके ख्यालात हैं? देखिए, रियल एस्टेट मार्केट ही डाउन नहीं है, तमाम मार्केटें डाउन हैं आजकल। और आप जानती हैं कि जो मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन है, बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया में इस वक्त जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, एनर्जी क्राइसिस है, उसकी वजह से पूरा का पूरा माशी जो बहरान है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर इस बहरान में जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर अदा है वो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से मुल्क के अंदर हमने बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखी है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो जाता है और इन्वेस्टर्स जो हैं या इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो रुक जाती हैं समहाउ। इस सिचुएशन में आप जानती हैं कि गुज़िश्ता 4-5 महीनों से रियल एस्टेट मार्केट ही नहीं, स्टॉक मार्केट भी डाउन है और दीगर जगहों के ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा आपको पता है कि मंदी नज़र आ रही है और इकॉनमी स्लो डाउन है। बट दिस इज़ नॉट द ये कोई कंटिन्यूस फैक्टर नहीं है और ना ही ये सस्टेनेबल है। ये इंशाल्लाह आगे जा कर के ठीक भी हो सकता है। अब हम जानते हैं कि इस साल के इख्तिताम की तरफ हम पहुंच रहे हैं। वी आर इन द मिडल ऑफ द नवंबर और अगले बरस से मुझे हालात में थोड़ी सी बेहतरी नज़र आती है। अगर आप प्रीवियसली थोड़ा सा इसका तारीख़ी जायज़ा लें तो आप जानती हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन में आ गया था और उसकी वजह से हम बहुत बड़े एक क्राइसिस में जा सकते थे और आईएमएफ ने जिस तरह से उसको रिस्केड्यूल किया, करंट गवर्नमेंट ने उसके बारे में जो कुछ भी कोशिशें की, अब हम उस डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन से बाहर आ गए। अल्टीमेटली माशी सूरत हाल तो ख़राब है, इससे किसी को इनकार नहीं है। इन्फ्लेशन अपने हाइस पर है, 28% 30% इन्फ्लेशन जा चुका है। आप जानती हैं कि बैंकों का इंटरेस्ट रेट जो है स्टेट बैंक का वो 15% हो चुका है। तो ऐसे में बिजनेस साइकिल जो है वो तो डाउन हो चुकी है। साथ साथ आपको इन्वेस्टर जो है वो पैसा लगाते हुए घबराता है क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, बैंकों में शरह सूद इतना ज़्यादा है, तो वो किसी और जगह पैसा क्यों लगाए, स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाए, रियल एस्टेट में पैसा क्यों लगाए। यकीनन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसके अंदर आप जानती हैं कि आईएमएफ से हम निकल आए। हमें अभी रिसेंट पास्ट के अंदर आप को सऊदी अरेबिया ने और ऑयल के सिलसिले में डेफर्ड पेमेंट हमारी बहाल कर दी। इसके अलावा हमें पैसा मिला है, चाइना से भी हमें पैसों की बहाली हुई है, उन्होंने रिस्केड्यूल कर दिया है अपने लोन्स को। ये एक छोटे छोटे से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और इन छोटे छोटे पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से हमें ये समझ में आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म होती है, अनसर्टेनिटी ख़त्म होती है, जो कि नवंबर के एंड में उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगी और दिसंबर के आगे कोई प्लान आ जाएगा कि जिसमें एक इलेक्शंस का सिनेरियो कब होगा और ये सब बातें अगर क्लैरिटी आ जाएगी तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल हो सकता है और रियल एस्टेट में ही नहीं बल्कि तमाम सेक्टर्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट दोबारा देख सकते हैं। ग्रेट सर। नेक्स्ट आइंदा आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, जो सिचुएशन है हमारी इकोनॉमिक्स की, उसमें आपको रियल एस्टेट मार्केट का जो रुझान है वो क्या नज़र आता है कि क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, रियल एस्टेट मार्केट में आजकल तो हमें ये महसूस होता है कि कुछ एरियाज़ के अंदर 25-30% प्राइसेस डाउन होंगे। ठीक है, बायर नहीं है मार्केट में, सेलर्स मार्केट है। ये एक उमूमी रुझान है और होता है जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो मार्केट के अंदर से बायर गायब हो जाता है, बाज़ार में कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसे मौके पर भी रियल एस्टेट के अंदर आप जानती हैं कि एमिनेंट डिमांड है
और वो डिमांड मार्केट के अंदर जेन्युइन जो डिमांड है वो तो अपनी जगह पर है, उससे इनकार नहीं है। और जिन लोगों को अपने घर के लिए ख़रीदना है, घर को अपार्टमेंट ख़रीदना है, जिन्हें ज़मीन ख़रीदनी है घर बनाने के लिए, वो तो आज भी ख़रीद रहे हैं। यस, वो जो ट्रेडिंग फिनोमेना था वो रुक गया है और मार्केट के अंदर जो एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 महीने में जो छक्के लग रहे थे लोगों के, वो सब ख़त्म हो गए हैं। अभी इस सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि द मोमेंट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थोड़ी सी होती है, इनस्टेबिलिटी ख़त्म होती है, अनसर्टन सिचुएशन थोड़ी सी बादल छटते हैं अगर, और डस्ट थोड़ी सेटल होती है सियासी अदम इस्तेहकाम की, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल होगा। और ऐसे मौके पर जबकि सब जगह पर लोग मंदी की बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं कि सब तबाह बर्बाद हो जाएगा, या ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको मैं बताऊं कि ऐसे मौके पे समझदार लोग अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। और इस सिचुएशन में रियल एस्टेट के अंदर जो बड़ा टिकट साइज है, जो 2 करोड़ रुपए की चीज़ खरीदनी है, किसी को 4 करोड़ रुपए की चीज़ खरीदनी है, किसी को 1.25 करोड़ की भी चीज़ खरीदनी है, वो थोड़ा स्लो डाउन होता है, वो रुकता है कि यार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट फंसाने से पहले थोड़ा रुक जाऊं। लेकिन जो स्मॉल टिकट साइज है, जो 10 लाख रुपए की कोई चीज़ मिल रही है, कोई 15 लाख रुपए, 20 रुपए की चीज़ मिल रही है, कोई डाउन पेमेंट के ऊपर कोई चीज़ अच्छी मिल रही है, तो वहाँ पर अभी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है और लोग बाइंग कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ आपको पता है लो प्राइस होने की वजह से लो रिस्क भी आ जाता है। और वहाँ पर ख़ास तौर पर ये हो रहा है अंडर डेवलप्ड एरियाज़ के अंदर, और वो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ कराची के अंदर है M9 सुपर हाईवे, जहाँ पर आप जानती हैं कि बहरिया टाउन के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं और बहुत तेज़ी से वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। और जब मलिर एक्सप्रेस वे DHA टू DHA बन जाएगा तो अगले 2-3 साल के बाद उस रोड का नक्शा ही कुछ और होगा। तो आज जो लोग वहाँ पर अच्छी सोसाइटियों में अफोर्डेबल लिविंग के लिए कम प्राइस की टिकट्स खरीदते हैं और अच्छे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अगले आने वाले महीनों में और सालों में फ़ायदा हो सकता है। ग्रेट सर। तो आप क्या एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, फ्यूचर के लिए, आप मुझे बताएं। मेरे पास तो एक प्रोजेक्ट है सिटी 108, और इस सिटी 108 M9 पर सरी इंटरचेंज के पास एक प्रोजेक्ट है जहां 120 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। और इसके अलावा यहाँ जो अमेजिंग एमिनिटीज़ हैं वो बहुत ही कमाल की हैं, 20 से ज़्यादा एमिनिटीज़ हैं, और 8 ब्लॉक्स के अंदर जो है ना ये सोसाइटी डेवलप हो रही है। इट्स अ स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी प्रोजेक्ट है, और ये आपकी रीच में भी है, कीमत के लिहाज से भी, और जो फैसिलिटीज़ बिल्डर दे रहा है वो इस पैसों में आसान नहीं है। तो यकीनन आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है जहां इन्वेस्ट भी किया जा सकता है, और जहां पर आगे जा कर के आप एक रिहायशी पर्सपेक्टिव से भी इसको आप एंड यूज़र के तौर पर भी बाय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब आपके आने का और इतनी वैल्यूएबल नॉलेज हमारे साथ शेयर करने का। फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपनी होस्ट अफशा मुबश्शिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।